बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के हवाले से। इसमें आपको पता है कि कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया था। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कल हमने नाउन को पढ़ा था। तो नाउन के बाद आज हमने पढ़ा जी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आपने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपने माइंड में रखना होता है। इन्हीं 4 को अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो नेक्स्ट 4 भी आपके इजीली हो जाते हैं। नंबर 1 आपके पास नाउन होता है जी, नाउन। दूसरा आपके पास होता है वर्ब, ठीक है जी। अब नाउन की ही आपने जब इसमें नाउन में कुछ चीज ऐड करते हैं ना, नाउन की आप सिफ्त बयान करते हैं, नाउन की खूबी या खामी बयान करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एड्स एडी होता है, ऐड जो होता है किसी चीज में कुछ चीज जमा करना, ठीक है। और वर्ब की कोई भी खूबी बयान करते हैं उसको हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब, ठीक है। तो एडी से मतलब होता है ऐड, जैसे जिसको हम उर्दू में कहते हैं जमा करना, ठीक है। तो ऐड जहां पे भी आ जाएगा उसका मतलब है ये कुछ चीज ऐड होनी है। अब अगर एडजेक्टिव होगा तो समझे नाउन में कुछ चीज आपने ऐड करनी है। एडवर्ब होगा तो समझे आपने कुछ चीज वर्ब में ऐड करनी है। अब जो एडजेक्टिव है ना जी, एडजेक्टिव का लिटरली मीन है एडेड टू, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, हमारा टारगेट है कि पीपीएससी में आपका एडजेक्टिव के वाले से क्वेश्चन किस तरीके का पूछता है। नंबर 1 आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, एक आपके पास लिखी होगी जनाब स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखी होगी, स्टेटमेंट में पूछेगा जनाब इसमें बताएं एडजेक्टिव कौन सा लफ्ज है, एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है। या वो पूछेगा ये जो आपको ऐसे अंडरलाइन करके बताएगा ये लफ्ज कौन सा है, ये लफ्ज ये नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की टाइप्स भी पूछ लेता है वो, ठीक है। बताएं ये आपके पास जो एडजेक्टिव है ये कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, इंटरैक्टिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने करनी है। उसके बाद कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट जो कंपैरिजन होते हैं ना जी, दो मुख्तलिफ एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, जो एक जैसे होते हैं, उनके में कंपैरिजन आमतौर पर पूछता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। ये वो नीचे मैंने टेबल सारा लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें आपको समझ आ जाएगी कि आपने कौन कौन सी चीजें किस तरीके से इनको याद करना है, ठीक है जी। जैसे आपके पास है कंपैरेटिव और कंपैरिजन, इसमें आपके पास क्या फर्क है, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास अगर लेस और फीवर में क्या फर्क है, ठीक है। सम और एनी में क्या फर्क है। फिर आपने लिटल, आ लिटल और दा लिटल, इसमें क्या फर्क होता है। फिर आपने याद करना है फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू। फिर आपने याद करना है जी मच और मैनी, इसमें क्या फर्क है। नियरेस्ट और उसके बाद नेक्स्ट में क्या फर्क है। फारदेस्ट और फर्दर में क्या फर्क है, ठीक है जी। उसके बाद लेटर, लेटर, लेटर और लेटेस्ट, ये स्पेलिंग में इसमें जो फर्क के साथ इसमें क्या फर्क होता है, ठीक है। ये आपने क्लियर करना होता है। फिर आपने में फर्स्ट और फोरमोस्ट में क्या फर्क होता है। ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, इसमें क्या फर्क होता है। ईच और एवरी में क्या फर्क है। और उसके बाद आपके पास आ गया जी यही आपकी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका एडजेक्टिव वाले से क्वेश्चन जो है ना वो कोई भी मिस नहीं होगा। तो जैसे आपने एडजेक्टिव करना है, एडजेक्टिव के फौरन बाद मैंने आपको पता है कि आपको जो ना पास पेपर की फाइल भी शेयर की हुई है, तो वहां से आपने एडजेक्टिव के पास पेपर्स भी करने हैं। तो यूं आपका ये टॉपिक इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव से जी। एडजेक्टिव को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पे चलते हैं जी। आपने को ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो आज के लेक्चर में होने हैं। तो चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स। ये आपके पास जो है ना यहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। ये डेफिनेशन में पूछ लेता है कि बताएं जी वो वर्ड्स जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव के वाले से आपके पास बेसिकली ये 4 टाइप्स होती हैं। एक आप होता है व्हाट काइंड, मीन के जो भी नाउन है आपका वो किस तरीके का है उसकी काइंड को बता रहा होगा। या विच वन, मीन के उनमें से स्पेसिफाई कर रहा होगा कौन सा बंदा जो है ना उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। हाउ मैनी, उसकी तादाद को बता रहा होगा। हाउ मच, उसकी जनाब क्वांटिटी को बता रहा होगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास बेसिकली 4 क्वेश्चन है, इन्हीं को आपने एड्रेस करना होता है एडजेक्टिव के वाले से। अब एग्जांपल्स क्या है जी। मरियम इज अ क्लेवर गर्ल। आप देखें ये मरियम है ना, ये एक क्लेवर गर्ल लिखा हुआ है। तो ये आपके पास मरियम, ये आपके पास मरियम है। मरियम की क्वालिटी क्या है, वो एक क्लेवर है, वो तेज है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो क्लेवर है ना, क्लेवर आपके पास क्या है, मरियम की काइंड को बयान कर रही है। इसका मतलब है ये जो क्लेवर लफ्ज है यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव है। आगे आपके पास लिखा हुआ है जी आई डोंट लाइक दैट बॉय। अब आई डोंट लाइक दैट बॉय का क्या मतलब है। दैट बॉय का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास 5, 6, 10 लड़के खड़े होंगे तो वो कह रहा है कि जनाब मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता हूँ। दैट बॉय उसको पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है जी। ये विच वन वाली ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। अगला आपके पास जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है जी वो है आपके पास आई गेव हिम 5 मैंगोज। अब मैंगोज आपके पास है और उनकी तादाद को बता रहा है 5। तो 5 यहाँ पे आपके पास क्या जी
एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है जी। देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रेपरेशन, अब प्रेपरेशन के बाद जो टाइम क्या है जी, बिल्कुल थोड़ा है, तो टाइम की जो क्वांटिटी है ना जी, लिटिल टाइम, ठीक है जी, वो बता रहा है, ठीक है। तो लिटिल यहाँ पे आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है, लिटिल क्या है जी, एडजेक्टिव है। समझ आ गई है जी। तो ये आपके पास ये बेसिकली 4 क्वेश्चन आपने देखने होते हैं कि अगर किसी जो ना नाउन की वो कोई भी वर्ड जो उसकी काइंड को बता रहा है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है या उसकी क्वांटिटी को बता रहा है, तो आपके पास इसको वो हमारा एडजेक्टिव होता है जी, ठीक है। अब एडजेक्टिव के यूजेज कहाँ कहाँ पे होते हैं? एडजेक्टिव के बेसिकली 2 यूजेज होते हैं। एक आपको पता है एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूट होता है किसी की सिफ्त को बयान करना, ठीक है, वो सीधे नाउन के साथ बिल्कुल लग जाता है, ठीक है जी। जैसे लिखा हुआ है द लेजी बॉय, तो बॉय की एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, लेजी, मीन के जब बॉय जो है इसकी सिफ्त क्या है, ये बड़ा सुस्त लड़का है, ठीक है, तो वो नाउन के साथ ही बिल्कुल आ जाता है, उसको हम कहते हैं जी ये एट्रीब्यूटिव आपके पास जो है यहाँ पे इसके यूजेज है। और एक मतलब प्रिडिक्टिवली, आज प्रिडिक्टिवली आपके पास जो है वो आपके पास है जी, आप वो उसको किसी वर्ब के साथ लगा देते हैं, ठीक है जी। आपने क्या करना, इसको एज ए वर्ब यूज कर लेते हैं, ठीक है, आप एडजेक्टिव को एज ए वर्ब यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है द बॉय इज लेजी, द बॉय इज लेजी, अब यहाँ पे लिखा था लेजी बॉय, इनके बॉय के साथ ही लेजी आएगा, तो उसके एट्रीब्यूट्स को शो कर रहा था। लेकिन जब आपने लेजी को आगे करके उसको एज ए वर्ब यूज कर लिया, तो आपके पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रिडिक्टिवली, इसमें आपने इसको यूज कर लिया, ठीक है जी, उसको प्रिडिक्ट कर दिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ जो ना एडजेक्टिव वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, जो टाइप्स आपने याद करनी है, टाइप्स में आपके पास होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्राइब क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी, किसी भी चीज की क्वालिटीज या करेक्टरिस्टिक्स को बताएगा, तो उसको हम रखा था जी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में। आपके पास रेड है, ब्यूटीफुल है, टाल है, मीन का कोई भी चीज है, उसकी एट्रीब्यूट्स को, उसकी सिफात को बयान करें, उसको हम कहते हैं जी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। फिर आपके पास है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपके पास होता है जी पॉइंट्स टू स्पेसिफिक नाउन्स, ठीक है जी, जो किसी चीज को पॉइंट आउट कर देता है कि किसी कोई आपने किसी भी कोई कहीं 8-10 लोगों के मजमुआ में से किसी एक को आपने स्पेसिफिकली उसमें पॉइंट आउट करना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमारे पास होते हैं जी दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है, ये आपके पास डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। फिर आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव शो पोजेशन, मीन के आपने किसी चीज की पोजेशन, मीन के मलकियत को जाहिर करना हो, उसको हम कहते हैं जी पोजेसिव एडजेक्टिव आपके पास है, जैसे माय, योर, हिज, हर, देम, दियर वगैरह, ठीक है, ये आपके पास हो गया जी पोजेसिव एडजेक्टिव हो गए। फिर आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव आपके पास इंडिकेट द हाईएस्ट डिग्री, सबसे ऊंची डिग्री को बयान करने के लिए हम उसको कहते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव करते हैं, ठीक है जी। फिर आपके पास आ गया जी न्यूमरल एडजेक्टिव, नंबर वाले, ठीक है, इसमें 1, 2, फर्स्ट, सेकंड वगैरह, ठीक है। इंटरेक्टिव एडजेक्टिव आपके पास है जहाँ पे जो सेंटेंस को सवालिया बना देते हैं, उसमें आपके विच है, व्हाट है, व्हेन वगैरह, ठीक है, ये आपके पास होता है जी इंटरेक्टिव एडजेक्टिव। तो आपने एडजेक्टिव की टाइप्स को भी आपने क्लियर करना होता है। आगे आपके पास आ गया जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब ये जो है ना ये जो आपके पास मैंने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव वगैरह, इनको सारे नीचे आप डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, इनके एग्जांपल्स के साथ, ठीक है जी। आपके पास क्या जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज अबाउट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, कहते हैं लाहौर इज अ लार्ज सिटी। अब देखिए लाहौर है ना, लाहौर को क्या कह रहा है, वो लार्ज सिटी है, तो लार्ज यहाँ पे आपके पास क्या है जी, आपके पास है, ये आपके पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन के आपके पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आ गया जी, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी हम कहते हैं जी किसी की तादाद को जाहिर करना, ठीक है। ऊपर हम किसको याद कर रहे थे, क्वालिटी को, क्वालिटी इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। और ये आपके पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, न्यूमरल एडजेक्टिव इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। इसमें आपके पास अगर आई एड सम राइस, अब सम यहाँ पे क्या कुछ उसकी क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है, तो उसको हम क्या कहें जी आपके पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपके पास ये बन गया, ठीक है जी, समझ आ गई है, ये आपके पास हो गया। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आ गए, नंबर में 1, 2, 3 या उसकी गिनती वगैरह उसमें ऐड हो जाएगी, वो आपके पास है जी द हैंड हैज 5 फिंगर्स। अब 5 आपके पास क्या है जी, जो फिंगर्स की तादाद को बता रहा है, तो 5 आपके पास क्या है जी, ये एडजेक्टिव है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव आपके पास हो गया, ठीक है, ये आपने क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ गया जी जो ये है जी आपके पास कंपैरिजन बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है जी। अब क्वांटिटी और नंबर के एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है? क्वांटिटी क्या जी, क्वांटिटी आपके पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आई एट सम राइस। अब सम राइस में क्या मतलब है, आप इसको गिन नहीं सकते, इसकी सिर्फ मिकदार आपने बता दिया, ठीक है जी। क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को, और नंबर होता है जिसको आप गिन सकते हैं, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 इसमें गिनती ऐड हो जाती है, ठीक है। क्वांटिटी और नंबर में लोगों को आमतौर पर समझ नहीं लगती इसमें फर्क क्या है। क्वांटिटी यह है कि जब आपने किसी चीज को समझने को तोल सकते हैं या माप सकते हैं, उसको हम क्वांटिटी कहते हैं, और जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम नंबर कहते हैं, ठीक है जी। सम बॉयज आर क्लेवर, अब सम बॉयज यहां पे जो ना क्लेवर का मतलब आप बॉयज को आप गिन रहे हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी
यह जी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कॉमन अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव के वाले से कुछ हम कॉमन पॉइंट्स ये क्वेश्चन बार बार पूछता है वो, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री शुड बी यूज ओनली व्हेन कंपैरिजन इम्प्लाइड। क्या मतलब है, आपने जो कंपैरेटिव डिग्री है ना, कंपैरेटिव डिग्री हम कहते हैं सेकंड डिग्री जो आपके पास होती है, ठीक है जी। जैसे आपके पास टाल होता है ना, टाल, टालर और टाल लेस्ट, तो सेकंड आपके पास होती है जो टालर जो है ना, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो आपने कंपैरेटिव डिग्री हमेशा वहां पर यूज करनी है जहां पे दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा होता है, ठीक है। द बुक इज बेटर देन द अदर, ठीक है। अब यहां पे जो बेटर लिखा हुआ है ना, अब यहां पे हम ये नहीं कह सकते द बुक इज बेस्ट देन द अदर, ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना होता है, सेकंड फॉर्म यानी कि बेटर को यूज करेंगे, बेस्ट को यूज यहां पे नहीं करेंगे, ठीक है जी। समझ आ गया जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी कंपैरेटिव्स एंडिंग इन ओ आर एंड ई आर फॉलोड बाय टू। मीन्स के जहां जो कंपैरेटर आपके होते हैं वो ई आर पे खत्म हो रहे हो या ओ आर पे खत्म हो रहे हो, तो उनके बाद आपने टू लगाना है। जैसे आपके पास है आई एम सीनियर टू हिम, ठीक है जी। तो आप देखें सीनियर ओ आर पे खत्म हो रहा है ना, ठीक है, तो सीनियर टू हिम, और सीनियर के बाद आप टू लगाएंगे। समझ आ गई है। तो यहाँ पे ये भी एक ट्रिक होती है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। आगे आपके पास है ई आर वाला, आई प्रेफर हेल्थ टू वेल्थ। आप देखें, ठीक है जी, यहाँ पे टू आ गया, ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे आपको बदल करने की कोशिश करेगा, आई प्रेफर हेल्थ ऑन वेल्थ विद हेल्थ वेल्थ, ठीक है जी, ऑफ वेल्थ, तो यहाँ पे आपने क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। आगे आपके पास है जी डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव शुड बी अवॉइडेड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है बार बार आपसे। तो यहाँ पे क्या करेगा, ही इज मोर एबलर देन हिज ब्रदर। आप देखें ना, ये यहाँ पे एबलर भी आ गया और मोर भी आ गया, तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही आपने कंपैरेटिव यूज करना होता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एबलर लगाएंगे, जस्ट एबलर लगाएंगे, मोर नहीं लगाएंगे, ये आपका करेक्ट होगा। आ गया जी ही इज द मोस्ट रिचेस्ट। आप देखें ना, रिचेस्ट भी लगा रहे हैं, मोस्ट भी लगा रहे हैं, तो एक आपने कंपैरिजन में लगाना होता है, आपने डबल सुपरलेटिव आप यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास ही इज द रिचेस्ट मैन इन द सिटी, मोस्ट रिचेस्ट आप नहीं लगाएंगे। आगे आपके पास पॉइंट होता है जी लेस एंड फ्यूर। लेस आपके पास होता है जी, लेस होता है जी आपके पास है जी जिसमें क्वांटिटी यूज होती है, और फ्यूर आपके पास होता है जहां पे आपका नंबर यूज होते हैं। क्वांटिटी और नंबर में आपको मैंने फर्क बताया। क्वांटिटी वो चीज होती है जिसको आप माप सकते हैं, आप उसको तोल सकते हैं, ठीक है जी, तो उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। और नंबर वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। तो जहां पे आप गिनती यूज होगी वहां पे आप फ्यूर के लफ्ज यूज करेंगे, और जहां पे आपके क्वांटिटी यूज होगी वहां पे आप लेस का लफ्ज यूज करेंगे। आगे आपके पास होता है जी सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड एनी यूज इन नेगेटिव सेंटेंस। मीन के जब आपने किसी चीज की थोड़ी सी क्वांटिटी को ज़ाहिर करना हो तो सम को आप यूज करेंगे पॉजिटिव सेंस में, और एनी को यूज करेंगे नेगेटिव सेंस में। ही हैज गॉट सम गुड स्टोरी बुक्स, ठीक है जी। तो गुड, अब देखना ये आपका पॉजिटिव सेंस होती है, तो वहां पे आप सम यूज करेंगे, ठीक है जी। ही हैज नॉट गॉट एनी गुड स्टोरी बुक्स। अब देखें ना, अब यहाँ पे नॉट आ गया ना, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे आप सम गुड बुक्स नहीं लिखेंगे, वहां पे एनी बुक लिखेंगे, ठीक है जी। तो जहां पे नेगेटिव होता है वहां पे आप एनी यूज करते हैं, पॉजिटिव के लिए आप सम यूज करते हैं। आगे हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल। अब जो लिटिल है ना, लिटिल होता है जी ऑलमोस्ट नन। मीन्स के जो आपके पास है ना लिटिल का, जहां पे सिर्फ अकेला लिटिल यूज करना है, वो आपने नेगेटिव सेंस में यूज करना है कि ये चीज बहुत थोड़ी है, बिल्कुल खत्म हो रही है, ठीक है जी, वो हमें वो नॉट इनफ है, ठीक है जी। तो अगर आप कहते हो आ लिटिल यूज करते हैं तो फिर आपने क्या करना है जी, आ लिटिल उसको हमने पॉजिटिव वे में यूज करना होता है। किसी चीज को थोड़ी सी मिकदार है लेकिन वो हमें काफी है, ठीक है जी। अगर आप जस्ट लिटिल यूज करेंगे तो उसका मतलब है कि वो नॉट इनफ, मीन के नेगेटिव सेंस में। अगर आ लिटिल यूज करेंगे तो इसका मतलब आप पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हैं। और दा लिटिल जब यूज करेंगे ना, दा लिटिल जब यूज करेंगे तो दा लिटिल आपके पास होता है डेफिनेट आर्टिकल। मीन के दा लिटिल यहां पे होता है जो कुछ भी है सारा कुछ यही है। दा लिटिल का मतलब होता है जो कुछ भी है सारा कुछ आपने शो कर दिया। तो ये दा लिटिल, आ लिटिल और सिंपल लिटिल में आपने फर्क समझ लेना। देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट सो वी माइट रन आउट, क्या मतलब है, जस्ट लिटिल वाटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पानी बिल्कुल थोड़ा रह गया, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, हम मर जाएंगे पानी के बगैर, ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है जी देयर इज आ लिटिल वाटर। अब जब आ लिटिल वाटर आ गया इसका मतलब है कि थोड़ा सा पानी है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में कह रहा है कि हमारे पास पानी थोड़ा सा है, हम गुजारा कर लेंगे, इनफ टू ड्रिंक। समझ आ गई है जी। उसके बाद लिखा है We shall use the little water we have left carefully, ठीक है जी। अब आपके पास है द लिटिल वाटर का क्या मतलब है यहाँ पे कि सारे का सारा पानी जो कुछ है हमारे पास यही है, इसको हमें ऐसा ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जो शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने चीजें याद करनी थी। इसी तरीके से आपके पास होता है जी फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू।
अब ये जो आपके पास था ना जी, ये लिटल वाला सारा के सारा आपके पास क्वांटिटी के लिए था, लिटल सारे के सारा आपके पास क्वांटिटी के लिए था, और फ्यू आपके पास जो ना ये नंबर के लिए होता है। ऊपर मैंने ऊपर भी आपको बताया, सम जो है ना, सम या लिटल आपके पास क्वांटिटी के लिए होता है, और फ्यू जो होता है ना वो आपके पास नंबर के लिए होता है। तो आपने जब नंबर में जस्ट फ्यू को यूज करेंगे तो जस्ट फ्यू आपका नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, आ फ्यू आपका पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है, और दा फ्यू आपके पास कंप्लीट सेंस के लिए यूज होता है। ठीक है जी, ये आपके पास तीनों, आप ये इसकी एग्जांपल्स में लिखी हुई, इसको पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आगे आपके पास है जी, मच रेफर टू क्वांटिटी और मैनी रेफर टू नंबर। ठीक है, अब ये बार बार बात क्वांटिटी और नंबर पे आके अटक रही है, इसको आप बार बार समझ लें। क्वांटिटी वो चीज होती है जिसको हम माप सकते हैं या आप उसको तोल सकते हैं, ठीक है जी, और नंबर वो चीज होती है जिसको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। तो आपने यही आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, बार बार आपको पजल करने की कोशिश करेगा। ये जो मच होता है ना, मच आपने क्वांटिटी के लिए यूज करना होता है, और मैनी आपने नंबर के लिए यूज करना होता है। ठीक है जी, समझ आ गया। अब देखें, आई डू नॉट हैव मच टाइम टू वेस्ट। ठीक है, अब यहां पे मैनी टाइम नहीं लगाएंगे, मच टाइम, क्योंकि टाइम को सिर्फ आप माप सकते हैं, आप उसको गिन नहीं सकते। ठीक है, और मैनी गर्ल्स आर एट प्ले, अब यहां पे मच गर्ल्स लगाएंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स जो है ना उनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स के साथ मैनी लग गया, टाइम के साथ मच लग गया। ठीक है जी, उसके नियरेस्ट और नेक्स्ट से क्या मुराद है? अब ये नियरेस्ट होता है ना जी, नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है, और नेक्स्ट यूज होता है जी पोजीशन के लिए। मीन्स क्या आपको पता लगता है, शाहपुर इज टाउन नियरेस्ट टू आवर विलेज। अब देखें, ये जो शाहपुर है ना, ये हमारे गांव के बिल्कुल करीब है। अब ये इसमें डिस्टेंस की बात हो रही है, और अगर ये लिखा हो ना जी, माई मदर इज माई नियरेस्ट रिलेटिव, ठीक है जी, ये तो ये आपके पास क्या होगा जी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी, शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। अब देखें, ये जो है ना, ये क्या जी, सिटिंग के लिए जब आप नेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो आप नियरेस्ट नहीं लगाएंगे, वो जमीन के वो मेरे से बिल्कुल साथ बैठी हुई थी। अब ये तो नहीं कहेंगे वो बिल्कुल करीब बैठी हुई थी, तो उसके लिए आप नेक्स्ट यूज करेंगे। मीन के ऑर्डर या पोजीशन के लिए आप नेक्स्ट को यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए आप नियरेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया जी, ये आपके पास हो गया जी। आगे आपके पास क्या है जी, आगे पास देखते फार्दर और फर्दर। फार्दर होता है जी डिस्टेंस के लिए, और फर्दर होता है एडिशनल के लिए। ठीक है जी, लाहौर इज फार्दर फ्रॉम सुई देन सियालकोट। अब देखिए ना, लाहौर जो है ना वो सुई से ज्यादा फासले पर है सियालकोट की निस्बत। ठीक है जी, उसके बाद कहता जी, लेट अस वॉक अ लिटिल फार्दर। ठीक है जी, हमें थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस आपको वॉक करनी चाहिए। ठीक है, द रिक्वायर्ड फर्दर कंसिडरेशन। फर्दर कहते हैं जी आपके पास मजीद किसी चीज को कंसीडर करने के लिए, और फार्दर होता है जी ज्यादा डिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये दोनों आपके पास क्लियर हो गए। उसके बाद आपके पास जी लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। अब जो सिंगल टी वाला लेटर है ना, इसका मतलब होता है जी टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, लेट्स मीट लेटर टुडे, फ्यूचर टाइम के लिए आप लेटर यूज करते हैं। और आपका डबल टी वाला होता है जी द सेकंड ऑफ टू आइटम्स मेंशन्ड। ठीक है जी, दो आइटम जब मेंशन है किसी भी सेंटेंस में, उसमें जो दूसरी चीज होती है उसके लिए हम डबल टी वाला लेटर यूज करते हैं। ठीक है जी, उसमें आपके पास क्या है जी, ऑफ द टू बॉयज ऑलरेडी मेंशन्ड द लेटर इज माय ब्रदर। मीन के दो जो लड़के जिनकी बात हो रही है उनमें से दूसरा जो है वो मेरा भाई है, तो डबल टी वाला जो होता है वो सीक्वेंस में दूसरे नंबर वाले को कहते हैं। ठीक है जी, लेटेस्ट कहते हैं जी द मोस्ट रिसेंट और न्यूएस्ट। ठीक है जी, सबसे जो रिसेंट होता है उसको हम लेटेस्ट कहते हैं। और लास्ट होता है जी द फाइनल आइटम। द फाइनल आइटम जो सबसे आखिरी होती है ना जी, ठीक है जी, उसको हम लास्ट कहते हैं। और जो बिल्कुल प्रीवियस होती है उसको हम लेटेस्ट कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट और फोरमोस्ट होता है जी, फर्स्ट होता है जी अर्लीस्ट इन ऑर्डर और सीक्वेंस। ठीक है जी, जो किसी भी ऑर्डर सीक्वेंस में सबसे पहली चीज उसको हम फर्स्ट कहते हैं। और फोरमोस्ट कहते हैं जी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सबसे प्रोमिनेंट चीज होती है उसको हम कहते हैं जी फोरमोस्ट कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। ओल्डर कहते हैं जी जो एज में बड़ा होता है, जो एल्डर कहते हैं जी आपके पास जो ना जी जो आपसे बड़ा होता है। ठीक है जी, जो आपसे बड़ा होता है, जो 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 जिसको रिस्पेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है जी, ओल्डेस्ट कहते हैं जी हाईएस्ट एज के लिए, और एल्डेस्ट कहते हैं आपके सिबलिंग में सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है जी, तो एल्डेस्ट यूज होता है सिबलिंग में से, आपके बहन भाइयों में से। और ओल्डेस्ट कहते हैं जी हम एज के लिए जो यूज करते हैं उसको हम ओल्डेस्ट कहते हैं। तो ये आपके पास सारे कंपैरिजन थे। ठीक है, उसके बाद ईच और एवरी के लिए, ईच होता है आपके पास एम्फसाइज इंडिविजुअली, किसी इंडिविजुअल को एम्फसाइज करने के लिए आप उसको जो ना उसको पॉइंट आउट करने के लिए आप ईच यूज करते हैं। और एवरी यूज करते हैं तमाम लोगों को, जितने भी लोगों को आप एड्रेस कर रहे हैं उन सबको अपने इकट्ठा ही बुलाना है, तो उसको हम एवरी यूज करते हैं। ठीक है, ईच और एवरी में फर्क आपको आ गया जी। ठीक है जी, तो उसके बाद ईच अदर और वन एंड अदर। ईच अदर का मतलब होता है दो एंटिटीज के लिए, ईच अदर यूज करते हैं हम दो एंटिटीज के लिए। वन एंड अदर हम यूज करते हैं फॉर मोर देन टू।
ठीक है जी। दो चीजों को बुलाने के लिए आप करेंगे ईच अदर। अगर दो से ज्यादा चीजें होंगे तो उसको हम कहते हैं वन एन अदर। ठीक है जी। बोथ द सिस्टर लव ईच अदर, द थ्री सिस्टर लव वन एन अदर। समझ आ गई जी। तो दो से ज्यादा की जब बात करेंगे तो वन एन अदर का आप यूज करेंगे। उसके बाद आपके पास है जी एडजेक्टिव यूज एज नाउन जनरली टेक द डेफिनेट आर्टिकल द। जब आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ दा लगा देते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है, वो बतौर सब्जेक्ट काम करना शुरू कर देता है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो यहाँ पे जब पुअर है ना, यहाँ पे ये बतौर सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है जी। द रिच आर जनरली प्राउड, तो आपके पास क्या रिच जो ना ये एक एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव से आपने डेफिनेट आर्टिकल दा लगा दिया तो आपके पास ये क्या बन गया, ये नाउन बन गया एज ए सब्जेक्ट, आपके पास ये काम करना स्टार्ट हो गया। ये आपके पास एडजेक्टिव का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आप समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला कल लेक्चर नंबर 5 हम पढ़ेंगे, उसमें हमने क्या पढ़ना है, उसमें हमने वर्ब को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। वर्ब के साथ एडवर्ब होगा तो यूं आपका ये जो टॉपिक है इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।